ब्रह्मा तथा विष्णु का अहंकार और रुद्र द्वारा ब्रह्मा का सिर काटना। ऋषियों ने पूछा, अमित तेजस्वी देव शंकर रुद्र ने पूर्व काल में किस प्रकार ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न कपाल को पृथ्वी पर स्थापित किया? सूत जी बोले, ऋषियों, आप लोग पाप को नष्ट करने वाली इस पुण्य कथा एवं धीमान देवादिदेव महादेव के महात्म्य को सुने। प्राचीन काल में मेरु श्रृंग पर लोकों के मूल कारण देव पितामह को प्रणाम कर महर्षियों ने उनसे पूछा, अव्यय अद्वितीय तत्व क्या है? महेश्वर की माया से मोहित लोकों को उत्पन्न करने वाले उन ब्रह्मा ने महर्षियों के परम भाव को न जानते हुए अभिमान पूर्वक स्वयं को ही अव्यय तत्व बतलाया और कहा, मैं ही जगत का मूल कारण, धाता, स्वयंभू तथा अद्वितीय अनादि परम ब्रह्म ईश्वर हूं। मेरी आराधना करने से मुक्ति हो जाती है। मैं ही सभी देवों का प्रवर्तक तथा निवर्तक हूं। लोकों में मुझसे महान और कोई नहीं है। पितामह अहम भाव पूर्वक ऐसा कह ही रहे थे कि नारायण के अंश से उत्पन्न यज्ञ भगवान ने क्रोध से आरक्त नेत्र होकर परिहास करते हुए यह वाक्य कहा, ब्रह्मांड संप्रति आपके ऐसे व्यवहार का क्या कारण है? आप अज्ञान से युक्त हैं। आपके लिए यह उचित नहीं है। मैं लोकों का धाता, यज्ञ रूप नारायण प्रभु हूं। मेरे बिना इस संसार में जीवन कभी भी नहीं रह सकता। मैं ही परम ज्योत हूं। मैं ही परम गत हूं। मेरे द्वारा प्रेरणा प्राप्त कर आपने इस भुवन मंडल की रचना की है। परस्पर विजय के अभिलाषी उन दोनों के मोहपूर्वक इस प्रकार विवाद करते समय ही जहां वे दोनों देव पितामह एवं यज्ञ भगवान थे, वहीं चारों वेद मूर्तिमान होकर आ गए। देव ब्रह्मा तथा यज्ञात्मा विष्णु को स्थित देख संविग्रह हृदय होकर उन्होंने ब्रह्मा से यथार्थ तत्व कहा। मूर्तिमान ऋग्वेद ने कहा, जिसके भीतर सभी प्राणी प्रतिष्ठित हैं, जिससे सभी की प्रवृत्ति होती है और जिसे परम तत्व कहा गया है, उन्हें ही महेश्वर देव समझना चाहिए। यजुर्वेद ने कहा, जो ईश सभी यज्ञों तथा योग के द्वारा अर्चित होते हैं और जिन देव को ईश्वर कहा गया है, वे देव ही पिनाक धारण करने वाले शंकर हैं। सामवेद ने कहा, जिसके द्वारा अनंत ब्रह्मांड रूपी चक्र परिवर्तित है, जो आकाश के मध्य प्रतिष्ठित हैं, शिव स्वरूप हैं, योगियों के द्वारा वेद्य हैं, वह परम तत्व ही शंकर है, महादेव हैं। अथर्ववेद ने कहा, यति लोग प्रयत्न पूर्वक जिन परम योगेश्वर महेश का दर्शन करते हैं, वे पुरुष रुद्र ही देव भगवान भव हैं। इस प्रकार विश्वात्मा होने पर भी वे भगवान ब्रह्मा मोहित होने के कारण वेदों के द्वारा बनाए गए कल्याणकारी तत्व को सुनने पर भी हंसते हुए कहने लगे। जब वे परम ब्रह्म महेश सभी आसक्तियों से रहित हैं, तो कैसे अपनी भार्या के साथ रमण करते हैं तथा अति गर्भित अपने प्रमद गणों के साथ सुख सुविधाओं का भोग करते हैं। ऐसा कहे जाने पर सनातन अमूर्त भगवान प्रणव ने मूर्तिमान होकर पितामह से कहा। प्रणव बोले, ये वे महेश्वर हैं जो स्वात्मा राम हैं। ये अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। इनकी आत्मा ही इनकी पत्नी है। यही वे भगवान ईश स्वयं ज्योत सनातन हैं और देवी शिवा आत्मानंद स्वरूपिणी कही गई हैं। वे आगंतुक देवी उन भगवान से पृथक नहीं हैं। इस प्रकार कहे जाने पर भी
उस समय ईश्वर की ही माया से मोहे यज्ञ मूर्ति भगवान तथा ब्रह्मा का अज्ञान नष्ट नहीं हुआ। इसी बीच विश्व भावन ब्रह्मा ने आकाश मध्य को व्याप्त करते हुए अद्भुत एवं दिव्य महाज्योति का दर्शन किया। द्विजोत्तमों, उस महाज्योति के मध्य स्थित तेज से उज्जवल दिव्य निर्मल मंडल आकाश के मध्य में प्रकट हुआ। वह अनिंदित मंडल दिव्य था और तेजोमय होने के कारण भीषण था तथा सबसे ऊपर स्थित था। उसे देखकर ब्रह्मा ने अपने मुख को सबसे ऊपर विद्यमान उस मंडल के आलोक से आलोकित किया। पर उसी समय अज्ञानवश अति कुपित ब्रह्मा के ही अति कोप से उन ब्रह्मा का पांचवा सिर जलने लगा। उसी क्षण भगवान नील लोहित रुद्र महेश्वर के गढ़ देव विशेष प्रकट हुए। वे रुद्रदेव त्रिशूल धारण किए हुए थे, पिंगल वर्ण के थे तथा सर्प का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। उन नील लोहित शंकर रुद्र से भगवान शंकर ने कहा, हे महेशान, आपका मेरी ही ललाट से सर्वप्रथम प्रादुर्भाव हुआ था, यह मैं जानता हूं। आप मेरी शरण में आए। तदनंतर पद्म योनि के गर्भयुक्त वचन को सुनकर ईश्वर नील लोहित रुद्र ने लोक को जलाने वाले पुरुष काल भैरव को भेजा। उस काल भैरव ने ब्रह्मा के साथ महान युद्ध किया और उन ब्रह्मा के पांचवें मुख को काट डाला। देव शंभु की प्रेरणा से काल भैरव द्वारा ब्रह्मा का मस्तक काट दिए जाने पर उन देव ब्रह्मा की मृत्यु हो गई, किंतु ईश्वर के योग से पुनः वे विश्व सृष्टा ब्रह्मा जीवित हो गए। तदनंतर ब्रह्मा ने उस मंडल के मध्य में स्थित सनातन महादेव गिरीश महेश्वर को महादेवी के साथ विराजमान देखा। वे सर्पराज का कंगन पहने थे। चंद्रमा के अवयव को द्वितीया के चंद्रमा को भूषण रूप में धारण किए थे। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान तथा जटाजूट धारण किए हुए थे। उन्होंने व्याघ्र चर्म का वस्त्र धारण किया था। दिव्य मालाओं से समन्वित थे। हाथ में त्रिशूल धारण किए थे। कठिनता से देखे जा सकने योग्य तथा भस्म से सुशोभित ऐसे योगी शंकर को उन्होंने देखा। योगनिष्ठ अपने हृदय के मध्य जिन ईश्वर का दर्शन करते हैं, उन ब्रह्म स्वरूप आदिदेव महादेव को ब्रह्मा ने देखा। आकाश में स्थित वे परमा देवी जिनकी शक्ति है, वे अनंत ऐश्वर्य संपन्न योगात्मा महेश्वर मुझे दिखलाई पड़ रहे हैं, जिन्हें एक बार प्रणाम मात्र कर लेने से ही प्रणाम करने वाले के संपूर्ण मोह को उत्पन्न करने वाला संसार का बीज विलीन हो जाता है। वे रुद्र दिखलाई पड़ रहे हैं। वे लोगों के नायक दिखलाई पड़ रहे हैं, जो उन लोगों को भी मुक्त कर देते हैं जो आचार युक्त न होने पर भी केवल उनकी भक्ति करते हैं। वेदों के ज्ञाता, शांत तथा द्वंद्व रहित ब्रह्मचारी जिनके विशुद्ध स्वरूप को जानते हैं, वे शंभु दिखलाई पड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता तथा ब्रह्मवादी ऋषिजन जिनके लिंग की सदा आराधना करते हैं, वे विशेषण दिखलाई पड़ रहे हैं, जिन्हें एक बार प्रणाम मात्र कर लेने से ही प्रणाम करने वाले के संपूर्ण मोह को उत्पन्न करने वाला संसार का बीज विलीन हो जाता है। वे रुद्र दिखलाई पड़ रहे हैं, जिनके मंडल के मध्य सरस्वती के साथ ये भगवान ब्रह्मा स्थित हैं। हिरण्यगर्भ के पुत्र वे ईश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं। संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाली विज्ञानमयी ईश्वरी शक्ति जिनके पाशव का कभी त्याग नहीं करती, वे शंकर दिखलाई पड़ रहे हैं, जिनके चरण कमलों में पत्र, पुष्प अथवा जल अर्पण करने से
प्राणी संसार से पार हो जाते हैं, वे रुद्र दिखलाई पड़ रहे हैं, जिनकी सन्निधि मात्र से अमोघ शक्ति प्राप्त कर शाश्वत काल सब कुछ प्राणी मात्र को प्रदान करता है। वे काल के भी काल योगात्मा महेश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं, जो संपूर्ण लोकों के जीवन हैं, तीनों लोकों के भूषण हैं, तथा चंद्रमा जिनका आभूषण है, वे देव सोम उमा के साथ महेश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं। देवी पार्वती के साथ जिनका स्वभाव से ही नित्य साक्षात संयोग है एवं जिनके अनुग्रह से परम मुक्ति की प्राप्ति शास्त्रों में बताई जाती है, वे योगी महेश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं। वैराग्य की ओर उन्मुख योग के तत्व को जानने वाले योगी जन देवी के साथ निरंतर जिनके योग का ध्यान करते हैं, वे ही योगी शंकर दिखलाई पड़ रहे हैं।